एक छोटे से गांव के किनारे पहाड़ों के बीच एक पुराना सुनसान घर था। घर के चारों तरफ अजीब सन्नाटा और ठंडी हवाओं की आवाज गूंजती थी। इस घर में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा राज रहते थे। राज के पिता की मृत्यु के बाद माँ अब बहुत कमजोर हो गई थी और राज ही उसकी देखभाल करता था। एक तूफानी रात थी। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राज ने एक मोमबत्ती जलाई और अपनी माँ से कहा कि वो अपने कमरे में रहे, जबकि वह दरवाजे और खिड़कियों की जांच करने गया। जैसे ही राज घर के अंदर चलता है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कदमों की आहट, फुसफुसाहट और किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज। माहौल और भी डरावना हो जाता है। राज को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो वहां कोई नहीं होता। राज इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है। राज जब अपनी माँ के कमरे में वापस आता है तो उसे माँ अंधेरे में दीवार की तरफ देखती हुई मिलती है। राज उसे पुकारता है तो वह धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाती है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देखती है। माँ की आवाज अचानक बदल जाती है और वह गहरी और डरावनी हो जाती है। वह मृत्यु और घर के शापित होने की बातें करने लगती है। राज को एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है और घुप अंधेरे में राज अपनी माँ की आवाज को महसूस करता है, जो अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। बिजली की चमक में राज अपनी माँ का चेहरा आईने में देखता है। उसका चेहरा विकृत और भयानक हो चुका है। डर के मारे राज कमरे से भागता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फुसफुसाहट की आवाजें अब तेज और डरावनी हो जाती हैं। घर अब जिंदा सा महसूस होने लगता है, जो उसे अंदर ही कैद कर रहा है। कहानी का अंत राज के अपनी माँ का सामना करने से होता है, जो अब एक भयंकर प्राणी बन चुकी है। स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और दर्शकों के मन में भय और अनुत्तरित सवाल छोड़ जाते हैं।